बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 4 ए वतन तो सलामत रहे के मशकी सवालात 5 था 9 पढ़ेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 27, 28 और 29 पर मौजूद हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम सफ़ा नंबर 27 पर मौजूद सवाल नंबर 5 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 5 है, मिलकर करें बात। अपने वतन से मुतालिक अपनी पसंदीदा नज़्म, तराना या नगमा अपने साथियों को सुनाएं और पसंदीदगी की वजह भी बयान करें। तो अज़ीज़ तलबा, ये सवाल आपने अपनी जमात के साथियों के साथ डिस्कस करके उनको आपस में एक दूसरे को सुनाकर अपनी पसंदीदगी की आपने वजह बतानी है और इसको आपने अपने अल्फाज में बयान करके लिखना है। जैसा कि नीचे ये देखें, सरगर्मी में भी बताया गया है कि सवाल नंबर 5 की सरगर्मी करवाने से पहले जमात के बच्चों को 4 से 5 ग्रुपों में तकसीम कर दें। यानी कि देखें, बच्चों ने आपस में डिस्कस करना है, तो आपने आपस में अपनी बाहमी मुशावरत से किसी भी एक पसंदीदा नज़्म, तराना या नगमा जो अपने साथियों को सुनाना है, फिर आपने उसकी पसंदीदगी की वजह अपने अल्फाज में बयान करनी है। उसके बाद है सवाल नंबर 6, दी हुई तस्वीरें गौर से देखें और इनके बारे में मुख्तसरन बताएं। यानी कि मुख्तसर करके थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आपने अपनी राय देनी है। जैसा कि बच्चों, तस्वीर में 4 तरह की तस्वीर मौजूद हैं। पहली तस्वीर में फैसल मस्जिद की तस्वीर है, जबकि दूसरी तस्वीर में शाही किला की तस्वीर दी गई है। उसके बाद हॉकी की तस्वीर है। उसके बाद आखिर में मार्कोर, जो हमारा कौमी जानवर है, उसकी तस्वीर दी गई है। तो तलबा की आसानी के लिए मैं 2 तस्वीर की एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगी आपको। 2 तस्वीर को वजाहत से बताऊंगी, उनके बारे में पैराग्राफ लिखकर आपको बताऊंगी, फैसल मस्जिद और मार्कोर के बारे में। तो तलबा ने शाही किला और हॉकी के बारे में अपनी राय का इजहार खुद करना है। अब हम इन 2 तस्वीर की वजाहत पढ़ेंगे। तो बेटा, हम सबसे पहले फैसल मस्जिद की वजाहत पढ़ेंगे। आइए फैसल मस्जिद के बारे में पढ़ते हैं। फैसल मस्जिद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़या है। 1966 में सऊदी अरब के फरमारवा शाह फैसल अब्दुल अज़ीज़ ने इस मस्जिद की तमीर में दिलचस्पी का इजहार किया, मगर वो इसे तामीर होता ना देख सके। अक्टूबर 1976 में शाह फैसल के भाई खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इस मस्जिद का संगे बुनियाद रखा और अपने भाई के ख्वाब को पूरा किया। फैसल मस्जिद की तामीर 1987 में मुकम्मल हुई। इस मस्जिद में बैक वक्त में 80,000 नमाजियों की गुंजाइश है। इसे जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज़ भी हासिल है। बच्चों, अब हम अगली तस्वीर की जानिब बढ़ेंगे। अगली तस्वीर एक जानवर की है जिसका नाम है मार्कोर। यह पाकिस्तान का कौमी जानवर है। आइए इसकी वजाहत पढ़ें। मार्कोर जंगली बकरे की एक किस्म का चरिंदा है। चरिंदा कहते हैं घास चरने वाले जानवर को, जो पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान, ज़िला चित्राल, वादी कालाश और वादी हुंजा समेत दीगर शुमाली इलाकों के अलावा वादी नीलम के बालाई इलाकों में पाया जाता है। इसके अलावा भारत, अफ़गानिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाकों में भी पाया जाता है। बालिग मार्कोर तादाद में 2500 से भी कम है। ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है। तो अज़ीज़ तलबा, आपने बाकी 2 तस्वीर हॉकी और शाही किला के बारे में अपनी राय का इजहार खुद करना है और इसको पैराग्राफ की सूरत में इसी तरीके से लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सफ़ा नंबर 28 पर मौजूद सवाल नंबर 7 पढ़ेंगे। यह है लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए मुअम्मे में पाकिस्तान के चंद शहरों के नाम छुपे हैं। मुअम्मा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम पज़ल बोलते हैं, जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है। इन्हें तलाश करके इनके गिर्द दायरा लगाएं और दी हुई जगह में लिखें। अज़ीज़ तलबा, इसी सवाल से मुतल्लिक़ा नीचे एक इशारा दिया गया है कि सवाल नंबर 7 के इशारात तख्ता तहरीर पर लिखें और बच्चों से शहरों के नाम तलाश करवाएं। इशारात में उन्होंने बताया हुआ कि शहरों के नाम के इब्तदाई हरूफ ये हैं खे, सीन, काफ, से, मीम, बे और काफ। तो अज़ीज़ तलबा, अगर देखें, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मुअम्मा को हल किया हुआ है। जैसा कि देखिए, यहाँ पे पहला जो लफ्ज़ है वो खे से स्टार्ट हो रहा है। खे, वाओ, शीन, अलिफ, बे से ये लफ्ज़ खुशाब बनता है, तो हम इसको नंबर 1 में खुशाब लिखेंगे। उसके बाद आपके सामने काफ से कसूर बन रहा है। काफ, स्वाद, वाओ, रे, कसूर, तो हम इसको दूसरे डिब्बे में कसूर लिखेंगे। तीसरा लफ्ज़ है यहाँ पे हमारे सामने लाहौर। लाम, अलिफ, हे, वाओ, रे, तो लाहौर को हम इस तरह तीसरे डिब्बे में लिखेंगे। इसी तरह चौथा लफ्ज़ है कोयटा। काफ, वाओ,
हमज़ा टे हे, तो कोयटा को हम इसी तरीके से तरतीब से लिखेंगे। उसके बाद लफ्ज़ आ जाता है काफ, काफ रे अलिफ चे छोटी है, तो ये लफ्ज़ कराची बनता है, तो हम इसको कराची को इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद है लफ्ज़ अटक, अलिफ टे काफ, तो अटक को हम इसी तरह दायरा लगाकर मैच करके डिब्बे में लिख देंगे। उसके बाद है सखर, सखर भी जैसा कि आपके सामने दिया गया है, सीन काफ एक ही बानी और रे सखर, तो इसको हम मिलाकर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद लफ्ज़ सोब, सेब और बेसोब, तो ये भी एक इलाके का नाम है पाकिस्तान के, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो सरगर्मी में एक इजाफी लफ्ज़ दिया गया है जो कि है बदीन। तलबा की आसानी के लिए मैंने इसको भी हल कर दिया, जैसा कि बे दाल ये नून बदीन, तो इसी तरीके से आपने इसको किताब पर हल करके याद करना है। इसके बाद अगला सवाल है कवाइद सीखें। सवाल नंबर 8 है दिए हुए वाहिद अल्फाज के जमा और जमा अल्फाज के वाहिद लिखें। जैसा कि तलबा आपको पता है कि एक चीज़, एक शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम वाहिद बोलते हैं, और अगर एक या एक से ज़्यादा चीज़ें हों, अशख़ास हों, तो हम उसको जमा कहते हैं। अब हम वाहिद जमा पढ़ेंगे। वाहिद में जैसा कि पहला लफ्ज़ है वादी, तो वादी का जमा है, वादी की जमा है वादियाँ। इसी तरह जमा का लफ्ज़ दिया गया जंगलात, तो जंगलात का वाहिद है जंगल। अगला लफ्ज़ है चोटी, चोटी की जमा है चोटियाँ। उसके बाद है नदियाँ, नदियाँ का वाहिद है नदी। उसके बाद अगला लफ्ज़ है खंडर, तो खंडर की जमा है खंडरात। तो इसी तरीके से आपने तलबा इसको किताब पर हल करना है। उसके बाद सवाल नंबर 9 है कि खाली जगह में मुनासिब हुरूफ़ जार लिखकर जुमले मुकम्मल करें। तो सबसे पहले हम हुरूफ़ जार की तारीफ़ पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हुरूफ़ जार वो हरूफ होते हैं जो किसी इस्म को फ़ेल के साथ मिलाते हैं, जैसे कागज़ और पेंसिल मेज़ पर रख दो। इस जुमले में पर हरफ़ जार है। उर्दू के हुरूफ़ जार, उर्दू के मशहूर हुरूफ़ जार मदरजा झैल हैं। का, के, की, को, तक, पर से, तलक ऊपर नीचे, पे दरमियान, साथ, अंदर बाहर वगैरह। तो आपको हुरूफ़ जार की समझ आ चुकी होगी। तो बच्चों, जैसा कि आपने हुरूफ़ जार की तारीफ़ में पढ़ा कि हुरूफ़ जार जो हैं वो इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाते हैं। तो आइए अब हम इसकी जो है ना वो मश्क करते हैं। जैसा कि इसमें खाली जगह में दिया गया है कि वादी मरी सुबह पंजाब डैश वाक़या है, तो ये इस्म और फ़ेल को कैसे मिलाएंगे। जैसा कि ये सुबह पंजाब इस्म है और वाक़या फ़ेल है, तो सुबह पंजाब में जब में लग जाता है तो ये इस्म और फ़ेल का आपस में रब्त बन जाता है। तो इस तरीके से ये तारीफ़ पर पूरा उतरता है। वादी मरी सुबह पंजाब में वाक़या है, तो ये में हुरूफ़ जार जो है वो इस्म को फ़ेल के साथ मिला रहा है। उसके बाद अगला जुमला है हम डैश पेशावरी चपली कबाब खाए, तो यहाँ पे जुमले के मुताबिक यहाँ पे हरफ़ जार ने आता है। ने जो है वो हम इस्म को खाए से मिला रहा है। इसी तरह सुबह से शाम तक बारिश बरसती रही। अज़ीज़ तलबा, खल जगह पुर करने के लिए आपकी आसानी के लिए सामने भी कुछ हरफ़ जार दिए गए हैं। हमने इन्हीं में से हरफ़ जार तलाश करके इसमें लिखने हैं। जैसा कि हम यहाँ पर थे, सुबह से शाम तक बारिश बरसती रही, तो अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसमें से तलाश करके लिखें तो तक यहाँ पे इस जुमले में पूरा उतरता है और वो इसम को फ़ेल के साथ मिला रहा है। जैसा कि शाम तक बारिश बरसती, तो जब तक हरफ़ जार है, शाम इसम को बारिश बरसती से मिला रहा है। शाहीन पहाड़ की चोटी पर बैठा है, अब यहाँ पे देखें पर हरफ़ जार है और जैसा कि तारीफ़ में आपने पढ़ा कि ये इसम को और फ़ेल को आपस में मिलाता है, तो पहाड़ की चोटी इसम है और बैठा फ़ेल है, तो इन दोनों को आपस में रब्त बन रहा है, तो ये इसको इसम और फ़ेल से मिला रहा है। इसी तरीके से अगला जुमला है हमें अपने वतन से मोहब्बत है, तो यहाँ पर भी ये से जो है वो हरफ़ जार है जो हमने यहाँ से लिखा है। उसके बाद है खिलौने डिब्बे के अंदर हैं, अब यहाँ पे भी अंदर लफ्ज़ जो है वो हरफ़ जार है जो तारीफ़ के मुताबिक पूरा उतरता है। तो ये था हमारा आज का सबक। तो अज़ीज़ तलबा, आपने सवाल नंबर 7, 8 और 9 को आपने किताब पर ही हल करना है, जबकि सवाल नंबर 5, 6 को आपने कॉपी पर हल करना है। शुक्रिया। ओके बच्चों, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।